अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। शहबाज हुकूमत और इसहाक डार का जो है कल का जो तोहफा था वो तो बहुत ही अच्छा था। पेट्रोल उन्होंने सस्ता किया और उससे आवाम बहुत खुश भी हुई, क्योंकि ये पहले भी आपको बता चुका हूं कि इनकी प्लानिंग जो है वो ये इनकी सेटलमेंट में है। लेकिन अब नया तोहफा इनका देख लें कि जो आज इन्होंने जो है अवाम को दिया है कि 5 मिनट से ज्यादा कॉल करने पर 75 पैसे अजाफी टैक्स होगा। जो 10 मिनट की कॉल करने पर 1 रुपया 50 पैसे टैक्स होगा और 30 मिनट की कॉल करने पर 4 रुपये 50 पैसे टैक्स होगा और घंटे की कॉल करने पर 9 रुपये फी टैक्स होगा। अब बंदों के बोलने पे भी टैक्स होगा, जो अजाफी टैक्स लगा दिया गया। अब ये उधर से घुमाकर यहां से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। आपको पता है कि फोन कॉल्स पूरे पाकिस्तान में कितनी होती हैं, एक एक सेकंड में, एक एक मिनट में कितनी बातें होती हैं। अब जो ये इतनी सारी जमातें जो हैं वो मिलकर इस कौम को चला रही हैं, तो उनके सारे अखराजात भी तो पूरे होने हैं। रोज बरोज मिनिस्टर्स में और मामले खुसूसी में अजाफे हो रहे हैं। इसकी पाकिस्तान को क्या जरूरत है? मेरे ख्याल में तो नहीं है। तो खैर, दूसरी तरफ आते हैं कि जी अहम खबर यह है कि तौहीन अदालत केस में बयान हल्फी जमा, गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। अलबत्ता गुज़िश्ता समात पर मांगी गई माफी जो है वो मांगने का दोबारा हवाला दे के इस पर कायम हूं। जो कहा अमल करूंगा, मुस्तकबिल में मोहतात भी रहूंगा। अदालत तसल्ली के लिए मजीद कुछ कहे तो वो इकदाम करने को भी तैयार हूं। यानी कि इमरान खान ने अपने आप को इस कदर ढाल के ये सारी बातें की हैं कि आपको क्या बताऊं। क्योंकि एक ऐसा बंदा इमरान, अब देखें कि इमरान खान जिसके पीछे 22 करोड़ आवाम है और वो ऐसी बातें कर रहा है अदालत में खड़ा होकर। और अच्छी बात है, क्योंकि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि इंसान को आजिज़ाना तौर पे आजिज़ाना जिंदगी गुजारनी चाहिए। तो ये उनकी मकबूलियत में इजाफा कर रहा है। इससे ना कोई इज्जत में उनकी फर्क पड़ रहा है। लेकिन मुखालफीन जो हैं, मुखालफीनों के लिए ये बहुत ही बड़ा इकदाम है और वो इस किस्म के चीजें सोच भी नहीं सकते हैं। आप देखें कि राना सनाउल्लाह ने किसानों के बारे में सख्त बयान दिया है कि ये ना हो कि हम जो इमरान खान के लिए तैयारियां की हुई हैं वो आपके ऊपर जो है वो आजमा दें। तो इसलिए अब किसानों का एहतियात जो है वो उसके लीडर्स हैं जो वो अब बनी गाला जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इत्तेहाद के रहनुमा का कहना है कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो पंजाब और KPK में एहतजाज करेंगी। खादों की कीमत कम करना सूबाई हुकूमतों का काम है। इमरान खान से मामला भी उठाएंगे, बनी गाला के बाहर एहतजाज भी करेंगे। अब जो हैं किसान एहतजाज करने वाले जो हैं वो किसान जो इत्तेहादी हैं वो बनी गाला की तरफ जा रहे हैं और अब अपना मामला जो है वो इमरान खान के पास लेके जा रहे हैं। तो अब हो सकता है कि यही कर सकते हैं कि किसानों को लेकर और अपने बाकी लोगों को लेकर फिर इस्लामाबाद पहुंच जाएं। अब देखें, और गेम बिल्कुल जो है वो चेंज करने के चक्कर में लगे हुए हैं। मरियम नवाज को वजीर आला बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये बड़ी अहम खबर है, आपको मैं आगाह कर रहा हूं इससे कि जराये के मुताबिक अब मौजूदा असम्बली में जो मखसूस नशिस्त पर मरियम नवाज को MPA मुंतखब करवा कर वजीर आला बनाने की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। क्योंकि अब ऐसा है कि वजीर आजम, मैं पिछले व्लॉग में जिक्र कर रहा हूं कि एक बंदे का अगर वजीर आजम भाई है तो दूसरा भाई मफरूर उस मुल्क में नहीं आ पा रहा, इसका मतलब है उसको किसी चीज का डर है, खौफ है कि जिस तरह के वो लोग माजी में खुद कुछ ऐसा करके आए हैं, ये ना हो कि अब उनके साथ भी कुछ हो जाए। तो अब पंजाब में मुस्लिम लीग नून का वजीर आला होगा तो तभी नवाज शरीफ की वापसी मुमकिन होगी। जब पंजाब में अब नई बातें जो चल रही हैं, अब देखते हैं कि ये किस तरफ से और किस तरह कोशिश करते हैं कि पंजाब की हुकूमत को तोड़कर और वजीर आला मरियम नवाज को लेकर आए। काइंडली जिस दोस्त ने मेरा अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके।